नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। एशरा स्टडी क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी की छठी कविता हंसिकाए इस कविता को पढ़ते हैं। कविता की कवयित्री है डॉक्टर सरोजिनी प्रीतम। प्रीतम जी इस कविता के माध्यम से समाज की विसंगतियों को चित्रित करना चाहती है। उन्होंने ये जो हास्य व्यंग्य कविता है, इस कविता में छोटी छोटी 4 क्षणिकाओं के माध्यम से, हास्य व्यंग्य कविता के माध्यम से समाज की जो विसंगतियाँ है, इस विसंगतियों को चित्रित करने का काम किया है और वह चित्र हमारे सामने लाने की कोशिश इस कविता के माध्यम से की है। हम पहली क्षणिकाओं को देखते हैं जिसका नाम है फल। इस क्षणिका के बाजू में एक लड़का और लड़की का चित्र है जो इस पीढ़ी के प्रतिनिधि है और उनके सामने एक टोकरी है। टोकरी में फल है जो मीठे होते हैं, लेकिन आज के पीढ़ी को क्या है, उन्हें मीठे से परहेज है। क्षणिका का नाम है फल। आज की पीढ़ी कितनी तेज है। सचमुच आज की जो पीढ़ी है वो बहुत ही तेज है। बातचीत में देखो या कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है, उसको किस तरह से उसका इस्तेमाल करना है, उपयोग करना है, ये बड़ी आसानी से सीख जाते। मोबाइल का ही उदाहरण लीजिए कि उसमें कौन सा ऐप कैसे डाउनलोड करना है, उसके जो फीचर होते हैं उसके बारे में जानकारी होती है, या कहाँ पे क्या मिलेगा, ये सब वो जानते हैं। तो आज की जो पीढ़ी है वह बड़ी तेज है। सब्र का फल मीठा, यह उन्हें मालूम ही नहीं है। पहले ज़माने में कहा जाता था कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन आज की जो तेज पीढ़ी है वह यह सब्र का जो मीठा फल है उसका स्वाद लेने के लिए तैयार नहीं है। वह बड़ी तेज है। वह आज की जो पीढ़ी है उनको बर्गर, पिज़्ज़ा, नमकीन खाना पसंद करते हैं। उन्हें क्या है, मीठे से परहेज है। वो मीठे से दूर भागते हैं। जो मीठा है उससे वह दूर भागते हैं। सब्र का फल मीठा, यह एक क्या है, मुहावरा है जो अक्सर हम बोलचाल में या पढ़ते समय हमें ये सुनाई देते हैं या हम इसको पढ़ते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। दूसरी जो क्षणिका है जिसका नाम है दर्पण। दर्पण मतलब आईना। चित्र में आईना बताया गया है और आईने के सामने एक आदमी और औरत है। वह साहित्यकार और उसकी पत्नी है। तो दर्पण को हम लोग पढ़ते अभी, साहित्यकार पति ने कहा, साहित्य को सब अर्पण है। जो पति है वह साहित्यकार है और साहित्यकार पति ने साहित्य को सब अर्पण है, मतलब जो साहित्य है वह सब विषयों के ऊपर लिखा गया है, लिखा जाता है। ऐसा कोई विषय नहीं कि उसके ऊपर साहित्य लिखा नहीं गया होगा। दर्पण सुनकर वे बोली। वे मतलब यहाँ पे साहित्यकार की पत्नी के लिए वे शब्द का उपयोग किया गया है। उन्होंने अर्पण शब्द के जगह पे दर्पण शब्द सुना है।
और दर्पण सुनकर वे बोली, ठीक है, इससे ज़्यादा सिर मत फोड़ना। क्योंकि साहित्यकार जो होते हैं वो किसी विषय पे जब काम करते हैं तो उसकी सारी बारीकियों पे क्या है वह लिखते हैं, उसको बताने की कोशिश करते हैं। तो पत्नी जो है वो कहना चाहती है कि इससे ज़्यादा सिर मत फोड़ना और एकांत दर्पण मुंह देखने के लिए भी रख छोड़ना। मतलब क्या है, एकांत दर्पण हमारा जो मुंह है वो देखने के लिए छोड़ दीजिए, उसको भी क्या है ज़्यादा उसके ऊपर सिर मत फोड़ते बैठिए। तीसरी शनिका है समस्या का निदान। समस्या का निदान किस तरह से किया गया है उसको देखते हैं। चित्र में दिया गया है एक लिफाफा जो डाक विभाग का है, उसके ऊपर टिकट लगाए गए हैं। टिकट मालूम है, जब हम किसी लिफाफे को डाक ऑफिस में पहुंचाते हैं उस पर पता लिख के सही जगह पर जाने के लिए उसके उस लिफाफे के वजन के हिसाब से क्या है उसके ऊपर टिकट लगाना ज़रूरी होता है, तभी वह सही पते पे पहुंचता है। ठीक है, इस शनिका को पढ़ते हैं। 10 रुपये और 3 रुपये के डाक टिकट लाए, यानी पोस्ट ऑफिस से 2 टिकट लाए गए हैं। एक है 10 रुपये का और दूसरा है 3 रुपये का। दुविधा में थे 7 रुपये का टिकट कैसे लगाए, लेकिन लिफाफे पे केवल 7 रुपये का टिकट लगाना जरूरी है। 10 रुपये का भी नहीं लगा सकते, 3 रुपये का भी नहीं लगा सकते। जो लगाना है वह 7 रुपये का टिकट लगाना है। लेकिन अब दुविधा में है कि कैसे 7 रुपये का टिकट लगाया जाए। नन्हे ने देखा तो नन्हे का था कहना। शायद घर में कोई छोटा बच्चा होगा जिसको नन्हा कहा जाता होगा, तो उसने देखा और उसका क्या कहना है, देखिए। 10 और 3 की 2 टिकट लगाकर बीच में ऋण का चिन्ह लगा देना। इसने गणित पढ़ा होगा और गणित में बताया जाता है कि किसी कीमत को माइनस करना है, घटाना है, तो क्या करना है, दोनों संख्याओं के बीच में ऋण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो नन्हा है उसने क्या सुझाव दिया है कि 10 और 3 की 2 टिकट लगाकर बीच में ऋण का चिन्ह लगा देना। बीच में मतलब 10 और 3 रुपए के जो टिकट है दोनों के बीच में क्या करना है, ऋण चिन्ह लगा देना है। और उसका 7 रुपये उसका आंसर होगा, मतलब 7 रुपये का टिकट लगा देना, ऐसा उसका मतलब है। जैसे हम लोग गणित में सवाल हल करते हैं, तो यहाँ पे उसने इस सवाल को इस तरह से हल कर दिया है। आखिरी जो क्षणिका है जिसका नाम है बीमा। बीमा मतलब LIC, जीवन बीमा। चलो इसको देखते हैं। सुनो जी खुश हो जाओ, मेरा तो 2 लाख का बीमा हो गया। एक आदमी है वो बहुत खुश है, उसने अपना 2 लाख का बीमा जो लिया है और वह खुशी का समाचार अपने घर आके अपनी पत्नी को सुना रहा है। तो गुस्से से अनपढ़ पत्नी बोली। महाशय की जो पत्नी है वह अनपढ़ है, बीमा क्या होता है उसको मालूम नहीं है। तो वह गुस्से से बोली, खुशी तो उस दिन होगी जिस दिन ये रकम जल्दी मिले। बेचारी कहती है
कि मुझे खुशी उस दिन होगी जिस दिन ये जो बीमा राशि है वो मुझे जल्दी से मिले। उसको मालूम नहीं कि बीमा राशि कब मिलती है। एक तो जब उसका समय पूरा होता है तब मिलती है, और दूसरी बात, जिसके ऊपर बीमा लिया गया है जिस आदमी का, वह आदमी यदि मर जाए तो अब उसके वारिस को उस बीमा की राशि अदा की जाती है। ये उसको पता नहीं है और वो अपने पति से पूछ रही अभी कि इसके लिए करना क्या पड़ता है। पति से सवाल किया है कि ये बीमा राशि पाने के लिए करना क्या पड़ता है। वो बोले, मतलब महाशय बोले, पति, पहले मरना ही पड़ता है। पति महाशय ने कहा पत्नी से कि बीमा राशि को पाने के लिए क्या है, पहले मरना पड़ता है और मरने के बाद वो जो बीमा राशि है वह घर वालों को, उसके जो वारिस है उनको अदा की जाती है। तो यहाँ पे डॉक्टर सरोजनी प्रीतम जी ने हंसिकाए इस हास्य कविता के माध्यम से समाज की विसंगतियों को चित्रित किया गया है।